पाकिस्तान के आधिकारिक डोजियर में किया गया दावा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ज्यादा पाकिस्तानी ठिकानों पर किए थे हमले। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया, इन पर आतंकियों के लिए काम करने का है आरोप। जैसलमेर में जासूसी के आरोप में पकड़े गए सरकारी कर्मचारी शकूर खान को कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रहा था शकूर। पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला आईएसआई के साथ मिलकर चला रहा है भारत में जासूसी का रैकेट, पंजाब पुलिस ने किया खुलासा। कांकेर में सर्चिंग के दौरान नक्सली सामग्री बरामद हुई है। नक्सलियों ने टेकापानी गांव के जंगल में नक्सली सामग्री छुपा रखी थी। यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी पुलिस और पीएससी में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। यूपी सरकार ने 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू करने का फैसला किया है। पहली अयोध्या में महर्षि योगी रामायण यूनिवर्सिटी और दूसरी गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग यूनिवर्सिटी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज शाम मुख्यमंत्री योगी के घर पर बीजेपी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। 16 दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। अभी तक देश की संसद में नहीं हुई है चर्चा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसका उद्देश्य पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। पटना में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तय की जाएंगी तारीख। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को झटका, सभी 243 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। एक ही शिफ्ट में होगी नीट पीजी 2025 की परीक्षा, 5 जून को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित, नई तारीख का जल्द ऐलान संभव। सांसदों का पहला प्रतिनिधिमंडल विदेश से वापस लौट चुका है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने कहा, हमारी यात्रा सफल रही। प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अंजी और चनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात 9 या 10 जून को हो सकती है। वाराणसी के 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र में आज अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इसमें 197 अग्निवीरों ने हिस्सा लिया। वक्फ कानून पर सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने फैसला लिया कि 6 जून को वक्फ के उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। वक्फ कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत भी हुई है। चित्तौड़गढ़ में एक अज्ञात होटल पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तिरुमाला में पदावतीपुरम के पास एक कार में आग लग गई। मौका रहते कार सवार सभी लोग सुरक्षित निकलने में सफल रहे। गोरखपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बिना बिजली कटवाए तार जोड़ने पर करंट लगने से कर्मचारी घायल। गाजियाबाद के भोजपुर टोल प्लाजा पर कार सवार लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल। आंध्र प्रदेश के वीरापुरम गांव में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराते हुए बाइक सवार से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आई। दिल्ली में 18 साल की लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कालिंदी कुंज इलाके में 22 साल की विकलांग लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
शिलांग में लापता इंदौर के कपल में से पति राजा रघुवंशी का शव बरामद कर लिया गया। पत्नी सोनम अब तक लापता है। 29 मई को ओसार हिल्स से लापता हो गए थे दोनों। मुजफ्फरपुर में रेप पीड़िता की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और आरोपी को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। ओडिशा एसटीएफ ने बौद्ध जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 50 लाख रुपए के हाथी के दांत बरामद किए। इस व्यक्ति के पास से अवैध हाथी के दांत बरामद किए गए। देवास में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 15 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नागालैंड में नेशनल हाईवे 2 पर भूस्खलन हुआ है। यह नेशनल हाईवे नागालैंड को मणिपुर से जोड़ता है। 29 मई से अब तक पूर्वोत्तर में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से कम 40 लोगों की मौत हो गई है। मणिपुर में 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। मणिपुर में बाढ़ से 19,811 लोग प्रभावित हुए हैं। 3,365 घरों को नुकसान पहुंचा है और राज्य भर में 47 भूस्खलन अब तक हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण असम के 22 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लोगों तक राहत का काम लगातार किया जा रहा है। असम के श्रीभूमि में भी भारी बारिश से स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। भारी बारिश के चलते पूरे इलाके में पानी भर गया है। लोग आने जाने के लिए नाव की मदद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री, सिक्किम के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बिहार के सिवान में आंधी और बारिश के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है। तेज हवा के कारण कई जगह पेड़ गिर गए हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। असम में लखीमपुर के कुछ हिस्सों में आज बारिश हुई। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुणे के सीजन मॉल में आयोजित हाउसफुल 5 के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान भारी भीड़ के कारण अफरा तफरी मच गई। इस इवेंट में फिल्म के सभी सितारे मौजूद थे। मुरादाबाद थाना परिसर में कुछ ऐसी तस्वीरें बनाई गई हैं जिसको देखकर लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। इनमें जवानों की वीरता को दर्शाया गया है। ऐतिहासिक पल की साक्षी बन रही है रामनगरी अयोध्या। आज से 5 जून तक राम दरबार सहित अन्य देवालयों का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। एनडीटीवी पर विशेष कवरेज जारी। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान के उन्होंने दर्शन किए। बिहार में हवाई यात्रा सस्ती होने जा रही है। बिहार में एटीएफ पर वैट 4% कम करने से 4% करने से एयरप्लेन की संख्या दुगनी हो जाएगी। आईपीएल फाइनल में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने का अनुमान। इस बीच अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स का किराया 25,000 रुपए तक पहुंच गया है। आज अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल मुकाबला बेंगलुरु और पंजाब के बीच खेला जाएगा। और रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है। युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। 30 दिनों के बेशर्त सीज फायर को रूस ने नामंजूर किया।